चलो सी प्लस प्लस में आज हम डिस्कस करेंगे फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स। और फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स में कॉल बाय वैल्यू मेथड को आज हम डिस्कस करेंगे कि कॉल बाय वैल्यू मेथड क्या होता है। तो पहले स्ट्रिंग को हम इंक्लूड कर लेते हैं। तो अब एक काम हम करते हैं, पहले तो दो इंटीजर ले लेते हैं, इंटीजर ए इक्वल टू 1 और इंटीजर बी इक्वल टू 2। अब इसका अगर हमें सम करना है तो हम सम ऐसे प्रिंट कर सकते हैं, ए प्लस बी। सम हो जाएगा मेरा। तो अब अगर मैं यहाँ इसको प्रिंट करूँगा और हम इसको भी प्रिंट करा लेते हैं। ठीक है, और अब हम सम प्रिंट कर देंगे। ठीक है, तो ए मेरा 1 हो गया, बी 2 हो गया, तो सम मेरा 3 हो गया। अब ये चीज़ हमें अगर बार बार करनी है तो हम इसका एक फंक्शन लिख देंगे, इंट कैलकुलेट सम। और यहाँ पे मैं वैल्यू 1 वैल्यू 2 कर दूंगा। अब हम क्या करेंगे, जो सम कैलकुलेट करना है वो हम अंदर कर देंगे उस फंक्शन के। तो अब हम क्या करेंगे, जो ए हमारी वैल्यू उनको चेंज कर देते हैं। जैसे उसको वैल्यू 3 दे देते हैं और बी को वैल्यू 4 दे देते हैं। और इसका सम, अगर मैं सम कैलकुलेट करने के लिए मैं फंक्शन कॉल कर दूंगा कैलकुलेट। और इसके लिए मैं पास कर दूंगा ए और बी। अब हम क्या करेंगे, दोबारा प्रिंट कर लेते हैं, ए और बी की वैल्यूज तो हमारी वेरीफाई हो जाएंगी। अब हम सम जो हमने यहाँ कैलकुलेट किया दोबारा कैलकुलेट कर रहे हैं यूजिंग द फंक्शन। तो अब मैं इसको प्रिंट कर दूंगा यहाँ। तो ये मेरा जब A3 हो गया और B4 हो गया तो सम मेरा 7 हो गया। तो यहाँ पे अगर हम नोटिस करेंगे कैलकुलेट सम जो मेरा फंक्शन है,
इसको हमने आर्ग्यूमेंट्स भेजी हैं ए और बी, और अगर हम कैलकुलेट सम को देखेंगे यहाँ पे लाइन नंबर 4 पे, तो ये जो ए की वैल्यू है वो वैल्यू 1 वेरिएबल में रिसीव कर रहा है और बी की वैल्यू वैल 2 में रिसीव कर रहा है। और फिर अंदर हम एक वेरिएबल बनाते हैं सम वैल्यू, और वो हम वैल 1 और वैल 2 की वैल्यू को ऐड करके हम सम वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं। अब ये कॉल बाय वैल्यू में क्या होता है? कॉल बाय वैल्यू में क्या होता है कि अगर जैसे मैंने ये वैल्यूज़ पास की ए और बी, तो अगर मेरी ए और बी वैल्यूज़ जो हमने स्टोर की हैं वैल 1 और वैल 2 में, अगर मैं वैल 1 और वैल 2 को मॉडिफाई करता हूँ, तो जो वैल 1 और वैल 2 की वैल्यूज़ चेंज होंगी वो सिर्फ कैलकुलेट सम फंक्शन के अंदर ही चेंज होंगी, वो ये ए और बी की वैल्यू चेंज नहीं करेगा। तो ये हम देख लेते हैं बाय एग्जांपल। तो सपोज़ सम कैलकुलेट करने से पहले हम क्या करेंगे, हम वैल्यू को बढ़ा देंगे। वैल 1 की वैल्यू हम अगर वैल उसमें हम 1 ऐड कर रहे हैं, और ऐसे ही हम वैल 2 की वैल्यू में उसमें भी हम 1 ऐड कर देंगे, और फिर हम सम की जो वैल्यू है वो नए सम वैल्यू की नया सम हम कैलकुलेट करेंगे और रिटर्न करेंगे। तो जैसे कि हम देख रहे थे, जब हमने फंक्शन कॉल किया है तो ए की वैल्यू 3 थी, बी की वैल्यू 4 थी, और जब हमने कैलकुलेट सम किया तो हमारा अंदर से कैलकुलेट सम की वैल्यू आनी चाहिए थी 7, बट हमने अंदर वैल 1 और वैल 2 की वैल्यू चेंज कर दी है, मीनिंग कि वैल 1 हमारा 4 हो गया है और वैल 2 हमारा 5 हो गया है, तो 4 + 5 हमारा 9 आ गया, इसीलिए हमारा सम यहाँ 9 दिखा रहा है। अब इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये नोटिस करने वाली है कि एक तो ये कि सम ठीक नहीं कैलकुलेट कर रहे हैं हम, क्योंकि अंदर हमने ये जो भी हमारा सम है उसमें हमारा 2 ऐड हो रहा है, पर वो हमारा अभी इसमें डिस्कशन का पॉइंट नहीं है। डिस्कशन का पॉइंट हमारा ये है कि कॉल बाय वैल्यू क्या होता है। तो जब हमने ये कैलकुलेट सम हमने कॉल किया और उसको हमने ए और बी की वैल्यू पास की, और जब हमने उसको वैल्यू पास की और उसकी जो वैल्यू थी ए और बी की वैल्यू हमने वैल 1 और वैल 2 में स्टोर कर ली, और वो स्टोर करने के बाद हमने वैल 1 और वैल 2 की वैल्यू चेंज कर दी। तो कॉल बाय वैल्यू में क्या होता है कि जब हमने ये वैल्यू पास की बाय वैल्यू ए और बी की वैल्यू, तो यहाँ पे जब उस फंक्शन में वो वैल्यू अगर चेंज होंगी, क्योंकि यहाँ पे हम चेंज कर रहे हैं वैल्यूज़ को, तो ये जो चेंज है ये हमारी ओरिजिनल वैल्यू जो ए और बी की हैं उनमें चेंज नहीं दिखेगा ये। और इसको हम अगर ऐसे देखना चाहें तो हमने जब देखा अंदर, अब हम अगर यहाँ प्रिंट करना चाहते हैं सी आउट, हम यहाँ पे वैल्यू प्रिंट करा देंगे, और ऐसे ही हम वैल 2 की भी वैल्यू प्रिंट करा देंगे। ठीक है, और यहाँ पे जब हम देखेंगे तो ये वैल 1 देखो, जब हमने ए और बी की वैल्यू जो मेरी थी वो मैं एक काम करता हूँ, वो सम कैलकुलेट करने से पहले प्रिंट करा देते हैं एक बार, और उससे क्या होगा मुझे पता लग जाएगा कि ए और वैल्यू की, ये मेरी ए और बी की वैल्यू मेरी 3 और 4 है, और वैल 1 और वैल 2 वैल्यू 4 और 5 है। तो अब अगर हम कैलकुलेट सम देखेंगे तो हम अगर नोटिस करें तो हमने वैल 1 और वैल 2 की वैल्यू चेंज कर दी है।
पर ये जो चेंज है ये सिर्फ वैल वन और वैल टू की वैल्यू में ही चेंज होगा, ये ए और बी की वैल्यू चेंज नहीं करेगा। मीनिंग अगर हम इसको ये फंक्शन कॉल करने के बाद अगर हम प्रिंट करते हैं सी और ए और बी की सॉरी वैल्यूज़, तो वो हमें अभी भी 3 और 4 ही दिखेंगी। तो लेट अस प्रिंट द वैल्यूज़, ये हो गया। और ये हम ठीक है, हाँ इसको हम पहले कर देते हैं थोड़ा सा। तो मेरी ए की वैल्यू 3 थी, बी की वैल्यू 4 थी। वैल वन और वैल टू को हमने चेंज कर दिया। ए वो वैल वन की वैल्यू 3 + 1 4 हो गई, वैल टू की वैल्यू 4 + 1 5 हो गई। सम हमारा 4 + 5 9 हो गया। बट जब मैं वापस यहाँ पे आया ये रिटर्न स्टेटमेंट के बाद, हमें जब सम की वैल्यू रिटर्न हो गई, वो सम की वैल्यू हमने इस सम वेरिएबल में ले ली और उसको हमने यहाँ पे प्रिंट करा लिया। लेकिन उसके बाद जब मैंने ए और बी की वैल्यूज दोबारा प्रिंट करा के देखी तो वो स्टिल उनकी वैल्यू 3 और 4 है। तो कॉल बाय वैल्यू में का मीनिंग ये होता है कि जब भी हम यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स को पास कर रहे हैं एज पैरामीटर एक फंक्शन को, तो अगर वो वैल्यूज़ हमारी चेंज होती हैं फंक्शन के अंदर, तो वो चेंज हमें जब हम रिटर्न करते हैं फंक्शन से तो वो चेंज हमें नहीं दिखता है। और क्योंकि जब हम ये फंक्शन कॉल कर रहे हैं और हमने जब कॉल बाय वैल्यू से कॉल किया है, तो वो एक कॉपी बन जाती है इसकी वेरिएबल की। कॉपी मतलब वो एक दूसरी कॉपी बना लेता है ए और बी वेरिएबल्स की, ताकि वो डायरेक्टली जो चेंज होता है, अगर जैसे हमने वैल वन वैल टू हमारी कॉपीज़ हैं ए और बी की, और ये क्योंकि हमने कॉल बाय वैल्यू आर्ग्यूमेंट्स पास किए हैं, और कॉल बाय वैल्यू आर्ग्यूमेंट्स पास करने का तरीका यही होता है कि जैसे मुझे अगर ए एंड बी आर्ग्यूमेंट्स पास करनी है बाय वैल्यू, तो हम जब उनका नाम मेंशन कर देते हैं, तो जैसे मुझे अगर ए को कॉल बाय वैल्यू पास करना है तो मैं उसको ए एज इट इज़ लिख दूंगा, कॉमा बी, और कॉमा अगर मेरी एक और आर्ग्यूमेंट है सी डी या कुछ भी, डिपेंडिंग अपॉन जो फंक्शन मैंने लिखा है, तो उस हिसाब से हम कर सकते हैं।